मेरे वीडियोस में मैंने देखा कि आप बोलते हैं कि मेरे जो प्रिय दार्शनिक हैं उनमें से एक ओशो है, और आप मतलब बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये चीज़ पाई। पर सर कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी इंसान को पढ़ रहे हैं, उसका तर्क तो बहुत अपील करता है, वो लॉजिक बहुत अपीलिंग होता है, पर उसकी एक और साइड है, जैसे उन्हीं के बारे में कि उनके आश्रम में जो लोग रहते थे वो शायद सब्सिस्टेंस लेवल पे रहते थे, वो खुद रोल्स रॉयस में घूमते थे। मैं केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवाल मशरूम करने लगते हैं। आपको क्या प्रीच कर रहा है और खुद कैसा है, व्यक्ति और विचार का द्वैत। लेकिन कोई दार्शनिक रोल्स रॉयस में घूमे तो उसमें क्या दिक्कत है? सर मैं वही यही इसी के बाद ये कि मुझे इस पे आपत्ति क्यों है, ये भी एक सवाल है। हाँ बताइए, ऐसा सवाल है ना? हाँ, ये इसके बाद क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो दार्शनिक व्यक्ति है उसको मतलब भगवा वस्त्र पहन के पैदल घूमना चाहिए। क्यों घूमना चाहिए? अगर विज्ञान तकनीक है, रोल्स रॉयस एक शानदार कार है, तो क्यों वो खिलाड़ी को ही मिलनी चाहिए? क्यों पॉलिटिशियन को ही मिलनी चाहिए? दार्शनिक क्यों कम एलिजिबल है उस चीज के लिए? तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। मैं डीयू में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा ले कि देखिए क्या लिखा है, संभोग से समाधि तक। मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी सेक्सुअलिटी एक चीज होती है। हमने कहा ठीक है पढ़ के देखते हैं। तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है। फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से। तब बुक फेयर लगना शुरू हुआ था शायद, तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज्यादा बुक्स थी। जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल, पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मजा ही अलग, रूढ़ियों पे चलने का उतना मजा नहीं।